माझ्यामुळे झालं, सॉरी. As you know that the Master Dinanath Mangeshkar Smriti Pratishthan, it commemorates the anniversary of Master Dinanath Mangeshkar every year. Truly a living legend, Mr. Jitendra ji. And a very special mention, and for again excellence in acting, excellence in cinema, the Master Dinanath Mangeshkar Award is also being given to, I think, somebody who is pretty much a favorite of most of us, Mr. Ranveer Singh. So these are the various awardees this year, which will be conferred the awards on the 24th of April, and the ceremony will. पहिलं त्यांचंच नाव घेतलं. And 23rd and 24th is the ceremony. So I guess I pretty much shared the information with you. If there's anything you'd like to ask. And come on. And now coming to the actual conferring of the awards in itself. We're very happy that I always call her Nandai. So Asha auntie, Shri Padma Vibhushan, so Shri Asha Bhosle ji would be present that day and would be conferring the awards. Everybody would be receiving the awards at her august and blessed hands. So if there is anything you would like to ask. Yeah, there is a press note which would be shared with everybody and circulated duly, which is, I believe, already been given. So if there's anything, if anybody would like to ask either any of us present, please, we are open to it. रुना, आई थिंक एक बात है कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश में टैलेंट की तो कोई कमी है ही नहीं और महान हस्तियों की भी कोई कमी नहीं. You know, this is a country which has given thousands of great people in great fields, in so many fields. And yes, the drama award is always given by a jury. There is a jury which sits and decides and goes and actually watches all the play for a number of months and then decides. But then the other awards are generally taken by consensus of the family members and family friends. So that's how it comes about. आप बताइए, जितने लोगों को अवार्ड मिले हैं वो किस तरीके से अपना धन्यवाद आपको दे रहे हैं मिलने के बाद या एक दो साल बाद? ज्यांना ज्यांना पुरस्कार मिळाले आहेत वो किस तरह अवॉर्ड मिळने के बाद तुम्ही सांगणार की ज्यांना ज्यांना पुरस्कार मिळाले त्यांना पुरस्कार मिळाल्यानंतर धन्यवाद कसं देतात ट्रस्टला किंवा फॅमिलीला? मला खरंच माहिती नाही, कारण प्रत्येक वेळेला मी नसते. अभी हम लोग क्या करते हैं कि प्रेस नोट बना के लाइए तो आप सब लोगों को देता हूँ, तो क्या आप खुद ही पढ़ लो किसको इसको अवार्ड मिल रहे हैं, किसको इसको दे रहे हैं. और इस साल के अवार्ड आशा जी दे रही, आशा तय हमारी, आशा तय दे रही, और वही कलाकारों का सत्कार करेगी, वही बोलने वाली. तो आपके जो कुछ प्रश्न है आशा दी को बोलिए, पूछिए. और आप पता क्या आशा दी भाषण बहुत अच्छा करती है, वो आपके दिल खोलते हैं. मैंने आते आते एक बात कही कि जो झुक के नमस्कार करते हैं उनसे बहुत डर लगता है कि वो कब पैर खींच लेंगे मालूम है. तो ये छोटा भाई है, हमेशा पैर पड़ता है और पैर खींच लेता है. तो पूछिए क्या पूछना है. आशा जी, हर बार बड़े बड़े नाम सुने, केतु जी का नाम भी है, कभी जया जी का नाम भी आया है, आमिर का भी नाम आया है. रणवीर को चुनने के पीछे कोई खास वजह है? Yes, as a matter of fact, the reason why Ranveer Singh has been chosen is that the entire family is very happy. मतलब जो सारा परिवार है उन्हें बहुत खुशी हुई है कि मराठी संस्कृति, मराठी इतिहास और मराठी कल्चर पर संजय जी ने एक इतनी फंटास्टिक इंटरनेशनल लेवल की फिल्म बनाई है. और रणवीर सिंह ने उसमें बाजीराव पेशवा का जो किरदार है वो इतना ऑलमोस्ट परफेक्ट निभाया है. तो घर में सबको और विशेषतः दीदी को ऐसे लगा कि ज़रूर
इनको एक स्पेशल मेंशन, इनको एक अवार्ड देना चाहिए बिकॉज ही हैज पोर्ट्रेड द रोल सो परफेक्टली. सो दैट इज व्हाई रणवीर सिंह वाज. तो पुराने लोगों को तो देते ही है, जो है जितेंद्र है इसका, उनको तो देते ही है. एक नए आर्टिस्ट को भी अच्छा लगता है, प्रोत्साहन मिले. नए कलाकार को. कटियारसारखा सिनेमा ज्याने खऱ्या अर्थाने शास्त्रीय संगीताच्या पिढीपर्यंत पोहोचवलं, अनडाउटेडली. तर त्याचा उल्लेख कुठे नाही. ॲक्च्युली ही सगळी आमची अवॉर्डीजशी बोलणं आणि हे सगळं ऑलरेडी झालं होतं बाय द टाइम कटियार रिलीज. सो वी वर प्रिटी मच रेडी विथ आवर एंटायर अवॉर्ड लिस्ट अँड अवॉर्डीज आणि सगळ्यांनी ॲक्सेप्ट पण केलं होतं, आम्ही सगळ्यांना हे केलं होतं. पण कटियार आय थिंक सगळ्यांचंच एक आवडतं फिल्म आहे. त्याचं म्युझिक तर हिस्टॉरिकल तो आप जब प्रेस नोट पढ़ेंगी तब गए 26 साल से जब अवार्ड दे रहे हैं उसकी संख्या कुछ 150 तक आने हो गई है. तो अभी हम लोगों को बहुत मुश्किल होती है कि किस कलाकार को दिया जाए, मतलब कौन से लेखक को दिया जाए, कौन से गायक को दिया जाए, कौन से कवि को दिया जाए. पण आपल्याला एक माहिती देतो तो की चूज करते हैं हम लोग. कटियार अर्थात ही जी फिल्म आहे टेरिफिकच आहे. जितेंद्र अभिषेकीजींचं आणि शंकर महादेवनजींचं म्युझिक आहे. पण आपल्या अवॉर्डीजमध्ये इफ यू सी द लिस्ट जितेंद्र अभिषेकींना आपण पुरस्कार दिला आहे पंडितजींना, राहुल देशपांडे आणि राहुल देशपांडेजींना पण आपण मागे पुरस्कृत केलं. जस्ट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन. सर, नाना पाटेकर साहब ने काफी जबरदस्त भूमिका निभाई है नट सम्राट. नट सम्राट. उनको भी तो कोई अवार्ड दे रहे हैं या रणवीर सिंह को भी मराठी सिनेमा को भी मजबूत करने के लिए ऐसे अवार्ड हैं? नहीं, हम लोग क्या करते हैं कि जो मराठी सिनेमा और नाटक ड्रामा उस पर जिसने काफ़ी काम किया है, दीर्घ सेवा हमने उसका शब्द यूज़ किया है, तो उसको अवार्ड देते हुए ऐसे काफ़ी नाम है. आप पढ़ेंगे आप तो नाना पाटेकर साहब को इस बार कोई नाना पाटेकर साहब में नाम आएगा, अगले साल आएगा. अभी तो वो जवान आदमी है. रणवीर सिंह को आप लोगों ने अवार्ड दिया इस साल. अमिताभ बच्चन साहब को नेशनल अवार्ड मिला, तो वहाँ से कोई रेफरेंस नहीं लगा या जूरी ने किस पैरामीटर पे रणवीर सिंह को अवार्ड दिया? जी आदरणीय अमिताभ जी हैज़ बीन एन अवॉर्डी आई थिंक 7-8 years ago. I think 2005 or 2006 इस बार पूरा फिल्मों में आदरणीय अमिताभ जी को ये पुरस्कार दिया. एक आदमी को अगर दोबारा देना है तो मैं क्या बैठी हूँ, मुझे भी देना चाहिए. आशा जी को भी दिया हुआ. हाँ, तो इसलिए नहीं तो हर साल मैं ही लेती. आशा जी, आपका इमोशनल अटैचमेंट कितना है इस अवार्ड फंक्शन से, क्योंकि यहाँ पे फादर के नाम से भी है. तो आपने पहले ही खुद ही कह दिया कि फादर के नाम से है, तो इसमें कितना इमोशन है, कितना प्यार है, वो आप खुद जानते हैं. आपके भी फादर हैं, तो उनके नाम से जब इतनी बड़ी चीज़ होती है, लोगों को सराहा जाता है, आर्टिस्टों की कदर की जाती है, हर आर्टिस्ट को उसमें लिया जाता है, ड्रामा हो, मराठी हो, चाहे हिंदी हो, तो बहुत खुशी होती है और ये बहुत नज़दीकी मामला है. रणवीर सिंग बद्दल आपण सांगितलं की बाजीराव मस्तानीबद्दल मराठी संस्कृती इंटरनॅशनल लेवलला नेली, त्यामुळे तिची निवड केली. संजय लीलाजींचं कसं त्यासाठी निवड झाली की त्यांचं ओरल काय? संजय आय एम व्हेरी हॅपी तुम्ही हा प्रश्न विचारला मला. हिंदीत सांगू का मराठी सगळ्यांना कळेल. नहीं, इन्होंने पूछा कि संजय लीला जी को स्पेशली क्यों चुना गया. आई एम ओनली रिपीटिंग बिकॉज इवन आई completely agree with this viewpoint what Didi has asked me to convey. संजय लीला जी was chosen specially because जैसे पेंटिंग में आप जानते हैं कि इम्प्रेशनिज्म एक स्कूल है पेंटिंग की, जहाँ कुछ पेंटर्स हैं जो क्लॉड बॉने जैसे हैं या वैन गॉग जैसे हैं, जिनको इम्प्रेशनिस्ट कहते हैं. सो दीदी जिन्होंने संजय जी की सभी फिल्में देखी है, चाहे वो ब्लैक हो या बाजीराव मस्तानी हो या देवदास हो या रामलीला हो, तो दीदी एक्चुअली फील्स कि संजय लीला बंसाली इज़ लाइक एन इम्प्रेशनिस्ट फ्रॉम द फिल्म मेकिंग सीन. उनकी हर फ्रेम, उनका हर शॉट एक पेंटिंग की तरह होने लगता है. एंड सो देयरफॉर शी फील्स दैट ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स एंड आर्टिस्ट. एंड ऑल्सो बिकॉज उन्होंने बाजीराव मस्तानी बनाई, जहाँ
कि मराठी कल्चर को एक इतने सुंदर तरीके से पेश किया, एक इंटरनेशनल लेवल पर पेश किया, तो इसलिए उन्हें ये पुरस्कार दिया जाए. No, no. People have been conferred awards in this category. It is not just a special category. Acting awards, of course, one. So Yes. Laika was one old and one high, one veteran and one. Yeah, that is the thought behind it. That there is an award that should be given to a living legend. You know, somebody who has dedicated his entire life to cinema, and also there should be an award for somebody who is comparatively new, so that even they get that impetus that somebody like them is honoring them. And this will be a regular feature. This will be a regular feature. Yes, it would be a regular feature. Like, as you noticed, just I think about 4 years ago, we introduced an award for journalism. So yeah, we are as we can. We are just trying to serve, by kind of यावर्षी expanding. नवीन कॅटेगरी ऍड केली असेल तर यावर्षी आपण अभिनयासाठी 2 पुरस्कार देतोय. एक जितेंद्रजींना फॉर लाईफ टाईम अचीवमेंट, लाईफ लॉंग सर्व्हिस, आणि एक रणवीरजींना, कारण ते युवा पिढीतले. तुम्ही सामाजिक कार्यासाठी आनंदमयी कार्यक्रम सांगितलं, गोपाळ शिक्षण संस्था. हो. तर त्या संस्थेचं काय कार्य आहे ते तुम्ही थोडं सांगा. रवीजी, आय थिंक यू कॅन आन्सर दिस. आता मी एक कंप्लीट नोट दिली आहे तुम्हाला, प्रेस नोट. तो वो एक जगह ऐसी है कि अमरावती के ज़िले के आगे वो जगह में वो बहुत सारा सोशली काम कर रहे हैं, जिनका बहुत बड़ा कार्य है, काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं. तो उनका पूरा मैंने वो निवेदन जो है वो पीछे दिया हुआ है. मेरे प्रेस नोट में अगर आप देखेंगे तो उनका 3rd पेज पे पूरा मैंने आपको जोड़ा हुआ है. कौन काम कर रहा है उसको ढूंढ निकालना सब. नहीं, ये काफ़ी मुश्किल. ते लहान मुलांसाठी फार चांगलं काम करतात. अनाथ आणि अंध आणि ॲक्च्युली फार लांब आहेत ते, अचलपूरच्या तिकडे. विदर्भात आहे. त्यांची अट होती ती आम्ही पुरी केली की जोपर्यंत ट्रस्टी आमचं काम बघत नाही तोपर्यंत मी अवॉर्ड घेणार नाही. हे त्यांचं 2रं वर्ष आहे. 1 वर्षाने घेतलं नाही अवॉर्ड. म्हणजे आम्ही तिकडे गेलो, प्रत्यक्ष त्यांचं काम बघितलं, ते प्रचंड काम केलं. ते काम असं कोणी खरंच करू शकत नाही. हे अवॉर्ड ॲक्च्युली यांना आयडेंटिफाय आपण 1 वर्ष आधी केलं होतं. आधी 2 वर्ष. So there is 2 वर्ष. So there is a lot of pre-planning, a lot of pre-research and everything that actually goes into it. So like this person who is getting it for the social service, 2 वर्ष आधी त्यांनी ऑलरेडी we had spoken to him, he had accepted and everything. तर तसं होतं कधी कधी आपण जे लेटेस्ट असं काही असतं मग त्यांना आपण नेक्स्ट इयर देतो तसं. म्हणून देतो. निवड चांगली आहे, म्हणजे जास्त प्रकाशझोतात आली वाटत नाही. प्रचंड काम केलं आणि आपण जरूर जाऊन कधी बघा. अनबिलिव्हेबल. बोला ऋणावी. ऋणावी थांबला तुम्ही, बोला ना, इकडे बोला. Anybody wants to ask Ashanti anything or Baba anything? Yeah. Just running here. नहीं, रोज एक नया अवार्ड लॉन्च हो रहा है. हाँ. नया अवार्ड लॉन्च हो जाता है. अभी जरूरत नहीं है पिताजी के नाम से अवार्ड बांटते हैं लोग जो भी ज्यूरी डिसाइड करती है. डोंट यू थिंक कि एक दिन ऐसा आएगा कि अवार्ड्स को अवार्ड मिलेगी कि सब अवार्ड से जनरल हमारा अवार्ड तो बहुत सालों का है. कितने साल वगैरह बात. 27 years. This is the 27th आणि year. अवार्ड Award. अवार्ड पण आपले पुण्यतिथी पुण्यतिथी 74. 74 से हमारे पिताजी की पुण्यतिथि होती है. The 74th year. हाँ, और उसके बाद अवार्ड देना शुरू हुआ. तो मेरा ख्याल है कि जैसे फिल्म फेयर था पहले, बहुत मतलब माना हुआ था, जैसे बाहर ऑस्कर है ऐसा. पर आजकल क्या हो गया है कि हर कोई अवार्ड दे रहा है. हर मतलब मैं अभी थोड़े दिन पढ़ रही थी, बहुत से अवार्ड आ रहे हैं. अब अवार्ड होते हैं किस लिए मुझे पता नहीं है, लेकिन डांस वगैरह होते हैं सब आर्टिस्टों के, और पब्लिक के लिए देखने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं.
और शायद पैसा मिलता होगा कुछ होगा। तो अवार्ड, इतने अवार्ड ज़्यादा हो गए कि समझ ही नहीं आती मुझे कि किसको क्या अवार्ड मिला और किस लिए मिला, क्यों, क्या है, पता नहीं लगता। मैम आप चाहेंगे कि भविष्य में लता जी के नाम से अवार्ड हो या आपके नाम से अवार्ड हो? दीदी के नाम से अवार्ड है, मेरे नाम से अवार्ड है। मतलब आगे वो और मतलब उनको वही रिस्पेक्ट मिले जो पिंक टाइगर दिया है, जो स्टार्स को दिया है। समझ लेने का अनेक शुरू। कुड यू आप जरा करीब आकर बोले, सुनाई नहीं दे रहा डिस्टेंस की मैं वजह ये से। कह रहा हूँ कि आप जैसे जो आपके मैम के लता जी के नाम से जो अवार्ड्स आते हैं, जी। आप चाहेंगे आपके भी नाम से अवार्ड्स हो? है मेरे नाम से अवार्ड। आई मीन कि उनको उनको उतना ही खुलासा दिया जाए जैसे फिल्म फेयर को मिलता है, जैसे नेशनल अवार्ड्स को मिलता है। दीदी के नाम का तो ऐसा होना चाहिए, मैं अपनी बात नहीं करती। दीदी के नाम से तो ऐसा बड़ा अवार्ड होना चाहिए जैसे नेशनल अवार्ड ज़रूर। मैम कोई क्रिटिसाइज भी करता है कि जैसे दीदी के नाम से अवार्ड निकला, इसमें क्रिटिसाइज भी किया कि क्या कर रहे हो, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, आप लोगों के अवार्ड्स लिमिटेड होने चाहिए, ऐसा किसी ने कुछ क्रिटिसाइज किया, कुछ कमेंट किया? नहीं, ऐसा मुझे तो कभी किसी ने किया नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में जाती भी नहीं हूँ। दूसरी बात, दीदी का अवार्ड ऐसा हुआ नहीं है, अगर होगा ऐसा कोई बोलेगा तो हम लोग खड़े हैं, क्योंकि मैं बाकी के जो अवार्ड जैसे क्या बोलते हैं, रोज़ एक नया अवार्ड आ रहा है किसी किसी नाम से, और वहाँ सब आप लोग पहुँचते भी हैं, देखते भी हैं कैसे कैसे होता है। तो मेरा ख्याल है वो इतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जैसे फॉरेन में जैसा ऑस्कर होता है तो हम लोग बैठते हैं प्यासे की तरह कि क्या हो रहा है। एक ऐसा अवार्ड होना चाहिए कि जो वाकई पक्का हो, सच्चा हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि चलो ये अपना इसको उसने आके मिला तो उसको दे दो, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। ऐसे दरवर्षी या पुरस्कारांची घोषणा करताना लता दीदी असतात, तर आज दीदी प्रेस कॉन्फरन्समध्ये नाही आल्या कारण त्यांना थ्रोट इन्फेक्शन झालं आहे आणि डॉक्टरांनी सांगितले की पब्लिकला काही दिवस अवॉइड करा, म्हणजे पब्लिक स्पेसेसमध्ये जिकडे खूप लोक असतील म्हणून मला बघून तुम्हाला वाईट वाटलं का? आता मोठी बहीण नाही आली तर छोटी बहीणला यायला पाहिजे. पण एक गोष्ट मी आपल्याला सांगू इच्छितो, आय वुड लाईक टू शेअर विथ एव्हरीबडी that this is a very special, of course it is grandfather's 74th year, next year 75th. We've already started planning for it, and of course that in due course will be. But this is also very special because the 4th generation of Master Dinanath Mangeshkar is performing on this Punyatithi. My niece, Ashanti's granddaughter Zanai Bhosle, is going to perform on the 24th. She's performing a small little, sweet little Kathak item. So please give her your best wishes. She's a child, and so it will be great if you can. पहली बार Very मेरे को special for चांस मिला इधर आने का, वो भी तेरा अच्छा जी। Amit, हाँ जी। Zanai recently won the Chima Award for upcoming talent. Yes, she did. काय म्हणाली? नाही काही रिॲक्शन की जानाईला जीमा अवॉर्ड मिळालं फॉर अपकमिंग टॅलेंट, तर काही रिॲक्शन तुमच्याकडनं फैमिली की तरफ से कोई रिएक्शन? उसको मतलब नए स्टार को उभारने, मतलब ऐसा अवार्ड मिला है। उसका एक गाना चला है, वो हिलपोरी हिला, वो कुछ वो आपके क्या बोलते हैं उसको, कंप्यूटर वगैरह में दें क्या, यूट्यूब, इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब। उसमें बहुत उसको ये मिला है, व्यूअरशिप बहुत मिली है, लाखों में मिली है, तो उसको शायद दिया होगा। मैं गई भी नहीं थी, लेकिन खुशी बहुत हुई कि 14 साल की उम्र में हमने स्ट्रगल कर रहे थे, अवार्ड का नाम भी नहीं सुना था, और मेरी नात ने इस वक्त अवार्ड लिया। तो तकदीर है, अपनी अपनी लेके आते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी इन बच्चों को और सीखना चाहिए, सिखा रहे हैं। अच्छा डांस सीखती है, अच्छा गाना गाती है, और देखिए क्या होता है, आखिर भगवान के हाथ में सब कुछ होता है। Of course, Ranveer gets one for playing Bajirao on the big screen. No award for Mastani or Kashina. मैं बताती हूँ इसकी वजह। यंगस्टर जितने भी हैं वो उसके पागल हैं, लड़के के। उनको किसी हीरोइन से कुछ नहीं पड़ी है, क्योंकि मेरे घर में 14 साल के
ट्विंस है, लड़का लड़की। तो उनके स्कूल के बच्चे आते हैं और वो जो बातें होती हैं, जो कुछ होता, पता लगता है कि रणवीर उनका हीरो है। एक रणवीर वो और एक दूसरा रणवीर कपूर, ऐसे कुछ है। ये तो उनके ये कहने का मतलब है अवार्ड देने के समय हम लोग ये नजरिया रखते हैं कि बच्चे भी खुश हो जाए कि बाप भी खुश हो जाए और भी खुश हो दादी भी खुश हो जाए और उसको भी एक उत्साह मिलता है कि मेरे काम को सराहा गया। लता मंगेशकर जी ने इसको मान्य किया, इसका मतलब उसके लिए, वैसे उनके आप लिए जो भी कह अच्छा रहे है। थे काशी बे को पूछा था, उन्होंने काम किया है काशी बे का नाम प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा जी को पूछा था और उनका शूटिंग है उस समय वो आंटी तो परदेश में। slightly away from awards, there was this debate about women should go to temples or not. Now there seems to be some. Wait, personal, please. 2 घंटों थोड़ा personal. Only awards. एका वेळेला एक प्रश्न का? नाही फक्त अवॉर्ड विषयी. पर्सनल काही कंट्रोवर्सी. अशाला एक फक्त म्हणजे थोडंसं आवडशी रिलेटेड असं की बाजीराव मस्तानी प्रदर्शन होण्याआधी थोडंफार काशीबाई आणि मस्तानीचं एकत्र डान्स आणि रणवीर सिंगचं त्या गाण्यावरती डान्स ह्या गोष्टीवर थोडा वादविवाद झाला होता, कॉन्ट्रोवर्सी थोडीशी झाली होती. तर त्याच्याविषयी तुम्ही निवड केली ते केली, पण त्याच्याविषयी काही नाही. मी तुम्हाला सांगते, मी पिक्चर फार कमी बघते, पण माझ्या सुनेनं मला जबरदस्ती जाऊन हे पिक्चर दाखवलं तर मी तिला म्हणत होते नाही नाही, मी बाजीराव मस्तानी बघणार नाही, कारण आम्ही इतिहास वाचलेला आहे. पण ज्यावेळेला पिक्चर सुरू झालं त्यावेळेला त्याची भव्यता, दिव्यता जी होती ती इतकी सुंदर होती, प्रत्येक गोष्ट इतकी सुंदर होती की मी त्याच्यामध्ये रंगत गेले. आणि मूळ आम्ही पुण्यात राहिलेलो, ब्राह्मण मंडळी, नऊवारी पातळ, हे सगळं आमची आई नेसायची, नाकात नथ, आणि हे सगळं आमचा पेहराव. आणि मला ते सगळं त्या पिक्चरमध्ये स्पष्ट ते ब्राह्मणी त्यावेळचं वातावरण ते मला बघायला मिळालं. जेवणाची स्टाईल म्हणा, येण्याची स्टाईल म्हणा, पाय धुवायचे, नमस्कार करायचा, ह्या आपल्या सगळ्या वस्तू बघता बघता मी त्यात इतके झाले की त्यात तर बाजीराव ज्यावेळेला आला त्यावेळेला ज्यानं अटकेफार झेंडा लावला, इतका मोठा लढवय्या, त्याचा इतिहास आहे, तो सुद्धा मी विसरून गेले. काही वेळानंतर त्याचा डान्स पण मी बघितला की बाजीराव डान्स करतात, तर मी माझ्या सुनेला बाण घालून सांगितलं मला नाही आवडत हे असलं काही. मला म्हणाली बघा पिक्चर आहे, पण तो डान्स पण त्याने असा केलेला आहे की तो आत्ताचा डान्स वाटत नाही, तो एक जंगली डान्स वाटतो. की त्यावेळची माणसं कशी असतील, ती काय आत्तासारखे कंबर हलवून नाचणारे नव्हते, तर ते त्यानं त्यात दाखवून दिलं. तो स्वतः इतका चांगला डान्सर असताना. आणि त्यामुळं मग मी म्हटलं की हिरोईन मला पाहिजे होती पातळ, जिच्या गळ्यातला पानाचा रस जातोय, पानाचा तो दिसावा, इतकी नाजूक. पण तरी पण बाजीरावच्या पुढे सगळं फिकं वाटलं. बाजीरावने इतकं चांगलं काम केलं आणि इतकं सगळं वातावरण त्याचं आणि पिक्चरायझेशन वगैरे इतकं चांगलं सगळं होतं की मग मी बाहेर पडले त्याला म्हटलं मी आणि एकदा बघू शकते, कारण ते आपलं असं वाटलं. मराठी प्रत्येक माणसाला असं वाटतं की हा माझा महाराष्ट्र आहे, आम्ही असे होतो, असं जे आम्ही घालून दिलं ते तिथं बघायला मिळालं. पण एकाच चित्रपटासाठी 2 महत्त्वाचे पुरस्कार दिले जात आहेत. बाजीराव मस्तानी तर ग्रेट होता, त्याच्याबरोबर उत्तम कलाकृतीही आल्या होत्या. त्यांचा एकाच चित्रपटासाठी 2 महत्त्वाचे पुरस्कार. एकाच चित्रपटासाठी दोन एकाच चित्रपटासाठी 2 महत्त्वाचे पुरस्कार का दिले जात आहेत? बाजीराव मस्तानीबरोबर इतर कलाकृती आल्या होत्या. बाजीराव मस्तानी एक कलात्मक कार्य पुरस्कार आहे त्यांच्या डायरेक्टरला, आणि एक यंगस्टर लोकांसाठी पुरस्कार आहे असं म्हटलं तरी हरकत नाही. बाकी जर एका चित्रपटामध्ये जर 10 लोकांनी चांगलं काम केलं असेल तर 10वींना जरी पुरस्कार मिळाला, असे महाराष्ट्र सरकारचे पुरस्कार बघितलेले आहेत मी, की साधी माणसाला 10 पुरस्कार होते तरी काही बिघडत नाही. आणि एक चांगल्या माणसाने चांगला माणसाला केलं एक असं पण न करताना 10चे 10 लोक चांगले आहेत, काही बिघडत नाही.
त्या डिरेक्टरही चांगला आहे आणि नायकही चांगला आहे. नायिका पण चांगली होती, पण ती फॉरेनमध्ये अडकलेली. तिलाही विचारलं आहे. खरं सांगायचं म्हणजे आपल्याला हे प्रतिष्ठान उभारलं यासाठी की वडिलांचा मृत्यू 42 साली झाला, 1942. आज 74 वर्ष आहेत, म्हणजे पुढचं जे वर्ष आहे ते 75 वर्ष आहे. 75 वर्ष माणसं जगत पण नाही. पण अभि मंगेशकर 75 वर्ष ही पुण्यतिथी करतो, हे सगळ्यात जास्त महत्त्वाचं आहे. आणि ती पुण्यतिथी सुरुवातीला जी सुरू केली होती ती लहानशा स्वरूपात, कारण त्याला सगळ्यांची परिस्थिती वाईट होती. पण त्याच्यात जसे सगळे काही ना काहीतरी काम करत गेले त्याची पुण्यतिथी मोठी होत गेली. आणि आज अविनाश प्रवळकरजी, आमचे रवी जोशी, मुलगा आदिनाथ चांगलं काम करतो, त्या सगळ्यांच्या मदतीने ती पुण्यतिथी खूप मोठी होते. मला खात्री आहे तुझी 75वी पुण्यतिथी आहे, ज्याला अमृत महोत्सव म्हणतो आपण, म्हणजे पुढच्या वर्षी तो आणि खूप मोठा करू. आता हे 2 दिवस आहेत, चांगला 3 दिवस करू किंवा 5 दिवस करू. आशाताई असणारच, अध्यक्ष असणार आशाताई. आणि मग त्यात आशाताई पण काही एखाद्या वेळेस आशाताई कार्यक्रम असेल, अन्य दुसरे कार्यक्रम असतील. आणि आपण म्हणतात त्याप्रमाणे एखाद्या चित्रपटाचे चांगले 5 कलाकार असतील तर 5चे नाही पुरस्कार देऊ. मला काम करावं लागेल लवकरच पुरस्कारासाठी. Next year there are going to be many other categories, many other additions also. 75th आहे, so we are planning, we are saving it up for that. 75वी पुण्यतिथी फार मोठी करायची. I think. Thank you.